अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बियॉन्ड के कोर्स में आपको दोबारा से खुश आमदीद कहता हूँ। इसकी क्लास 2 में आ चुके हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल। मैं आपको ज़्यादा फोर्स तो करता नहीं होता, तो बिना टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। एक चीज़ यहाँ पे लास्ट टाइम बताना भूल गया कि यहाँ पे आप इसको फाइल का नाम ज़रूर दे लिया करें। जैसे कि अगर मैं जैसे ही लिख देता हूँ तो ये ठीक है। किसी को कोई क्यूरी वगैरह होगी तो वही मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट कर लिया करो कमेंट सेक्शन में। समटाइम मैं रिप्लाई नहीं दे पाता, टाइम नहीं दे पाता, फेसबुक पे ज़रा ज़्यादा एक्टिव हूँ मैं, तो वहाँ पे कांटेक्ट कर लिया करें। ठीक है, इसी तरह से अब चलें। यहाँ पे सीन की बात होती है। ऐड सीन पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास आती हैं कुछ टेम्पलेट्स। कंटिन्यू लास्ट सीन, लाइक यही जो है आगे पेज पे हो जाएगा, और ऐड ब्लैंक सीन। चूज टेम्पलेट पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास इतनी ज़्यादा टेम्पलेट्स आ जाती हैं। मैं स्पोर्ट्स पे क्लिक करूँगा ना, तो मेरे पास सारी टेम्पलेट्स, रेडीमेड टेम्पलेट्स आ गई हैं, और इन्हीं में मैं मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकता हूँ। लेकिन अभी हमें इसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सिर्फ यहाँ पे एक ब्लैंक लेंगे। ऐड ब्लैंक सीन। अभी ये मैंने ब्लैंक सीन, मेरे पास सेकंड आ चुका है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे मैं बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूँगा, लोकेशन पे क्लिक करूँगा। लोकेशन देखिए मेरे पास 344 लोकेशंस आ रही हैं। यहाँ से मैं कोई भी लोकेशन चूज कर सकता हूँ। रेसलिंग भी आ गई है, सारा कुछ ही आ गया है जी इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, सेम जैसे हम वीडियो स्क्राइब में करते थे, है ना। देखिए कलर हम चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास ये जो है डिफरेंट कलर्स हैं। हम बैकग्राउंड चूज कर लिए, बैकग्राउंड में जाएंगे तो हमें यहाँ पे, जैसे कि अभी मैंने पैटर्न्स भी होते हैं हमारे पास। पैटर्न हमारे पास 54 है, हम जितने हैं ना इसके अंदर हम उतने ही यूज़ कर सकते हैं जितनी उन्होंने हमें फैसिलिटेशन दी हुई है। तो इसके अलावा अगर मैं देखूँ लोकेशन, लोकेशन में चले अब मैं आपको चूज़ करके दिखाता हूँ। ये बैकयार्ड अगर मैं चूज़ कर लूँ तो ये मेरे पास आ चुका है। ये फिल स्टेज ही आपने क्लिक करना है, और ये इस तरह से आपके पास बैकग्राउंड एडजस्ट होगी। कंटेम्परेरी में जाएंगे तो लोकेशन और पैटर्न्स थोड़े चेंज हो जाते हैं। और यहाँ से आपने स्काई का कलर इस तरह का है, ग्राउंड का कलर ग्रीन है, आप यहाँ से चेंज भी कर लें, ब्लू कर लो। तो ब्लू तो अच्छा तो नहीं ना लगता, लेकिन ग्रीन ही रहने देते हैं। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड जो कलर है वो ब्लैक ही रखेंगे हम। इस तरह से हमने इसकी बैकग्राउंड सेट कर ली। चलिए अब इसके ऊपर थोड़ी सी और ना मतलब कि एडिटिंग वगैरह करके देखते हैं। अब यहाँ पे मेरा माइंड है कि यहाँ पे एक टेबल आ जाए, तो प्रॉप में जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेबल। टेबल अगर मैं लिखता हूँ तो मेरे पास कोई खाने पीने की टेबल अगर मुझे मिल जाए, ये आ गई थी मेरे पास। इसको मैं उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सीन है, बहुत ईजी है। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे जी एडजस्ट कर ली। तो मुझे दो करेक्टर्स चाहिए तो मैं करेक्टर में जाऊँगा, और यहाँ से मैं, चलिए कैजुअल में ही ले लेते हैं। कैजुअल में अगर मैं यहाँ पर दो दोस्त ले लूँ, एक मैं ये ले लेता हूँ और एक मैं ये खाने पीने वाला ले लेता हूँ। ये मुझे काफ़ी मोटा सा लग रहा है, तो ये खाने पीने वाले हो सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर लिया जी। इसको मैं उठाऊंगा, इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पे, अब यहाँ पे इनको बिठा भी तो लेना। तो यहाँ पे चलिए मैं अगर चेयर लिख दूँ, चेयर में मेरे पास कौन सी एडजस्टेबल रहेगी, ये आई थिंक बेस्ट है। यहाँ पे लाके कर दी मैंने, और इसी की मैं कॉपी लेके पेस्ट करूँगा। और ये पेस्ट करने से मेरे पास, रुकिए ज़रा, कॉपी नहीं हुआ मुझसे ठीक से, कॉपी करूँगा और यहाँ पर कंट्रोल बी प्रेस कर दूंगा तो मेरे पास पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल बी प्रेस कर लेना आपने, इसको यहाँ पे राइट क्लिक करें और मिरर कर दें, ये इस तरफ को घूम जाएगी। और यहाँ पे थोड़ी सी चेयर्स वगैरह हैं जो इनको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये चेयर इतनी काफ़ी है, और ठीक इसी तरह से जो ये चेयर है इसको भी मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब ये साहब पीछे हैं, तो अगर मैं इनको फ्रंट पे लाना चाहता हूँ, ऑर्डर में जाऊँगा और ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगा। ठीक इसी तरह से इसको भी यहाँ पर एडजस्ट करके अरेंज में और ऑर्डर में जाके ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया, सिंपल। तो अब इनको बिठाना चाहिए। अब हमारा जो मेन काम है ना यहाँ से स्टार्ट होता है कि मैं जाऊँगा एक्शन के अंदर। एक्शन में जाते हैं तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ सिट, सिट अगर मैं सर्च करूँ तो किस तरह से बैठना चाहिए, इस तरह से बैठ जाए। ओहो, थोड़ा सा घूम गया, तो आप इसको
फ्लिप एक्शन कर सकते हैं या मिरर कर दें इस तरह से, और इसको चेयर के ऊपर यहाँ करके एडजस्ट कर दें। और ये जो साहब है इनको भी हम कुछ कर देते हैं, ये इस तरह से बैठा देते हैं। चलिए इसमें लें जी, ये भी इजी होके बैठ चुके हैं। तो इस तरह से लाइक आपने इनको बिठा भी दिया। आप इनके एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हैं। एक्सप्रेशन जाएं अकॉर्डिंग टू एक्शन, वीडियो कंटेंट में तो एक ही आ रहा है, तो यहाँ से आप लुक डाउन नीचे देख रहे हैं, और यहाँ से डायरेक्शन किस तरफ की होनी चाहिए, लेफ्ट साइड में, ठीक है, राइट साइड में, या फिर फेस कैमरा, या फिर हमारी स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ से आपके पास एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के बाद उसकी डायरेक्शन, ये भी चेंज कर सकते हैं आप। और इसी तरह से आप इसके एक्शंस में जाते हैं तो ये तो हमने सेट कर लिया ना। इसकी अगर मैं एक्सप्रेशन में जाऊं, अकॉर्डिंग टू एक्शन में जाके मैं लिख दूं कंफ्यूज्ड, और लाइक वो नाराज़ और ये कंफ्यूज है कि भाई क्यों नाराज़ हो। और इसी तरह से फेस कैमरा इस तरफ कर लें कि पता नहीं क्यों नाराज़ है, तो लेफ्ट में भी कर सकते हैं, राइट में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, एक्सप्रेशन की डायरेक्शन आ गई। और इसी तरह से इसके अलावा आप एंटर इफेक्ट, इसका जो एंटर इफेक्ट है वो ये चलिए हम आगे डिस्कस कर लेंगे। मोशन पाथ ये चीज़ अभी अभी डिस्कस बाद में करेंगे। तो अगर मैं इसका प्रीव्यू सेट करूँ, ये अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी मतलब कि ना सिंपल सी एनिमेशन बनी हुई है। और अगर मुझे इसके अंदर मूवमेंट लानी है एक्शन के अंदर, अगर मैं ईट करूं, थोड़े से हाथ इसके अगर मैं इस तरह से कर दूं, अच्छा ये एक्शन में ले रहा हूँ, अब ये देखिए ये लग रहा है खा रहा है। और इसी तरह से अगर मैं इसको भी कुछ इस तरह का एनिमेशन देने की कोशिश करूं, ले जी, लेकिन वो क्या है कि इतना कोई ख़ास नहीं था। अगर मैं अब इसका प्रीव्यू चेक करूं तो वो देखें इसमें वो मूवमेंट है, और वो भी देखें। इसको मैं अगर थोड़ा सा यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके थोड़ी सी लंबी कर लूँ स्लाइड को, तो अब आप यहाँ से देखेंगे, इस पे क्लिक करता हूँ और ये देखें, तो ये आपको एक एनिमेशन नज़र आ चुकी है। तो ये बहुत इजी है, ड्रैग एंड ड्रॉप आगे पीछे, बस रेलिवेंसी की बात है, हमने रेलिवेंसी किस तरह से ऐड करनी है, वहां पे आके आप स्टक हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। बाकी इसकी जो बाकी चीज़ें हैं, बहुत छोटा सा कोर्स होगा, लेकिन जैसे कि ऑलरेडी मैंने पहले पढ़ाया आपको, सब चीज़ें डिटेल में समझ आएंगी आपको, ठीक है। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। अल्लाह हाफिज़।